संघर्ष की कहानी कार्यक्रम में हम विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष करके कामयाब होने वाले लोगों के विषय में बताते हैं। संघर्ष की कहानी कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं अनीता यादव की। अनीता यादव 3 बार विधायक रह चुकी, 2 बार सालावास झज्जर से तथा 1 बार अटेली विधानसभा से। जब अटेली विधानसभा से विधायक बनी उस समय सीपीएस भी रही। अनीता यादव का जन्म 20 अप्रैल 1964 को हुआ। अनीता यादव की ग्रेजुएशन की पढ़ाई एसके गवर्नमेंट कॉलेज कवाली से हुई। अनीता यादव ने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1995 में की, जब रेवाड़ी जिला परिषद के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1995 से 2000 तक जिला परिषद की वाइस प्रेसिडेंट रही। 1996 में इन्हें रेवाड़ी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। 1998 में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी। इसके बाद 2000 में पहली बार सालावास से विधायक बनी और सन 2000 में ही अनीता यादव को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जब इन्हें हरियाणा महिला कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। इस प्रकार अनीता यादव ने अपने राजनीतिक कैरियर में ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। अनीता यादव 2000 से 2010 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की सदस्य भी रही। सन 2005 के विधानसभा चुनाव में अनीता यादव दोबारा से सालावास से विधायक बनी। इस प्रकार से 2 बार लगातार विधायक बनी। अनीता का राजनीतिक जीवन लगातार ऊंचाइयों को छूने लगा। तभी सरकार की तरफ से 2007 में नया परिसीमन लागू किया गया और इस परिसीमन के बाद 2009 में हुए चुनाव में अनीता यादव के विधानसभा क्षेत्र सालावास को खत्म कर दिया गया। अनीता यादव कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से आती थी और इसी कारण 2009 के हुए विधानसभा चुनाव में सालावास हल्के के खत्म होने के बाद अनीता यादव को कांग्रेस पार्टी ने अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ाया। 2009 के विधानसभा चुनाव में अनीता यादव लगातार तीसरी बार विधायक बनी। चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में बनी कांग्रेस सरकार में अनीता यादव को CPS बनाया गया। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में माहौल बदल गया और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी हुआ और हरियाणा में भी लगातार 2 योजनाओं से चली आ रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा और पहली बार हरियाणा में भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अटेली हलके से विधायक बनने के बाद अनीता यादव ने अटेली और कनीना कस्बे में अपने मकान बनाए ताकि लोगों को विधायक के कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़े। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में अनीता यादव को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिली और अनीता यादव ने टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद अनीता यादव के बेटे सम्राट यादव ने जेजेपी पार्टी ज्वाइन की और अटेली विधानसभा से जेजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि अनीता यादव ने 2019 का चुनाव खुद नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने जेजेपी पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद 2019 के हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जेजेपी गठबंधन में साझा सरकार बनाई। प्रदेश में हालांकि गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अनीता यादव इस दौरान क्षेत्र में हो रहे भेदभाव को लेकर स्थानीय विधायक को कई बार जिम्मेदार ठहराती रही। गठबंधन में रहते हुए भी अनीता यादव को जेजेपी पार्टी रास नहीं आई और इन्होंने सम्राट यादव के साथ जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आगामी विधानसभा चुनाव में अनीता यादव कांग्रेस के एक मजबूत नेता के रूप में टिकट की प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि एक तरफ तो 3 बार की विधायक रह चुकी और दूसरी तरफ अटेली विधानसभा का नेतृत्व भी कर चुकी। अब हम बात करते हैं अटेली विधानसभा के विधायक रहते हुए किए गए विकास कार्यों को। अनीता यादव ने कनीना को उपमंडल बनाकर क्षेत्र को एक बड़ा तोहफा दिया, तो वहीं कनीना के निजी PKSD कॉलेज का सरकारीकरण कराने का श्रेय भी अनीता यादव को जाता है। अनीता यादव ने अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में गली नाली निर्माण के कार्य किए,
कुछ गांव में हर्बल पार्क का निर्माण करवाने का कार्य किया, तो वहीं मोहनपुर में 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण भी करवाया। अनीता यादव ने कनीना की तरह ही अटेली के लोगों को भी एक बड़ा तोहफा देते हुए अटेली को सब तहसील से तहसील बनाने का कार्य किया था। विधानसभा क्षेत्र के कई स्कूलों को अपग्रेड कराने का कार्य किया। तो इस प्रकार से विधायक के तौर पर अनीता यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए। इन्हीं की बदौलत एक बार फिर से अनीता यादव ने अटेली के लोगों को भी कनीना की तरह बड़ा तोहफा दिया और अटेली को सब तहसील से तहसील बनवाने का कार्य किया। इसी प्रकार वह महिला महाविद्यालय को मंजूरी मिलने का कार्य भी अनीता यादव के कार्यकाल में हुआ। विधानसभा क्षेत्र के कई स्कूलों को अपग्रेड कराने का कार्य किया। तो इस प्रकार विधायक के तौर पर अनीता यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कार्य करवाए और इन्हीं की बदौलत एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी से टिकट की मांग कर रही है। तो इस प्रकार आज के संघर्ष की कहानी कार्यक्रम में हमने आपको अनीता यादव के राजनीतिक संघर्ष की कहानी बताई। अगले एपिसोड में किसी अन्य शख्सियत के संघर्ष की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आप वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। नमस्कार।